नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग बहुत पहले से ये बात जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, गांधी जी ने क्या क्या किया जिनके कारण आज उन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। तो हम आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम कुछ अलग बात आपको बताएंगे जो आप सुने तो हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या है उसके महत्व को आप नहीं जानते। जैसे कि गांधी जी के 3 बंदर, तो कौन नहीं जानता। ये मुहावरे के भी रूप में प्रयोग किया जाता है कि गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन वास्तव में गांधी जी ने क्या 3 बंदर को पाल रखा था और तीनों बंदर क्या अलग अलग विशेषता वाले बंदर थे जो बाद में चर्चित हो गए कि गांधी जी के 3 बंदर। तो आखिर गांधी जी के 3 बंदर कौन थे और इनका क्या महत्व है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम किताबों में इसको प्रस्तुत किया गया है। अच्छी अच्छी एथेंटिक किताबों में भी इसका वर्णन नहीं है। तो वीडियो को बड़े गौर से आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और ये जानकारी आपके काम की है। हमारी और आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें। तो ये केवल मुहावरा और हंसने वाली और ये केवल किस्सा कहानी वाली बात नहीं है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, हम गांधी जी के 3 बंदरों का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जो गांधी थे, आज एक गांधी विचारधारा है जिसे गांधीज्म कहा जाता है। जैसे अंबेडकर के मानने वाले लोगों को अंबेडकरवादी, वैसे ही गांधी की विचारधारा को मानने वाले को गांधीवादी कहा जाता है। तो जो गांधीज्म है यानी गांधीवादी है, गांधी विचारधारा जो है, ये आखिर इसके स्रोत क्या हैं? क्या स्वयं गांधी जी को साक्षात ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी बन जाओ, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो? आखिर जो उनकी ये कुछ शिक्षाएं थी, क्या ये उनके हृदय की या उनके दिमाग की उपज थी? तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया था, कई साहित्यों का भी अध्ययन किया था। जैसे लियो टॉल्स्टॉय को उन्होंने पढ़ा था और उनसे उन्होंने ये सीखा कि ईश्वर एक है। जैसे उन्होंने और दार्शनिकों को पढ़ा तो सत्य और अहिंसा के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि गांधी जी ने कहा कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। तो ये कहाँ लिखा है? ये बाइबल में लिखा है, ये यीशु मसीह का वचन है एक मत्ती की किताब में, वहां से उन्होंने इसको लिया। तो ऐसे ऐसे दुनिया भर की बहुत सारी जो धर्म ग्रंथ की पुस्तकें थी, वहां से साहित्य की पुस्तकों से उन्होंने बातें ली और एक रूप में पिरो दिया, और आज उसे हम पढ़ करके कहते हैं कि ये गांधीवादी पंक्ति है, गांधीवादी ज्ञान है या गांधी का ज्ञान है। तो ऐसे ही जो 3 बंदरों का कॉन्सेप्ट है वो भी डायरेक्ट गांधी जी से नहीं उपजा है। तो नागपुर में गांधी जी का एक आश्रम था, उस आश्रम का नाम था सेवा सदन आश्रम। सेवा सदन आश्रम। सेवा सदन आश्रम में कुछ चीनी लोग 3 बंदरों की मूर्तियां लेकर के आए थे, यानी कि चीनी दल के लोग नागपुर गए थे और गांधी जी से मुलाकात किए थे। तो चीनी जो दल के लोग थे उन्होंने गांधी जी को 3 बंदरों की मूर्ति दी थी, यानी 3 बंदर नहीं दिए थे, बंदरों की बनी 3 मूर्ति है। वो मूर्ति हूबहू यही है, लगभग ऐसे ही है। और उन लोगों ने ये बताया कि ये जो तीनों बंदर की विशेषता है जिसका प्रचार प्रसार किया जाता है वह चीन में बहुत लोकप्रिय है, यानी इन बंदरों के माध्यम से जो सीख दी जाती है वो चीन में बहुत पॉपुलर है। और ये जो तीनों बंदर हैं इनका बड़ा महत्व है जापान में भी। और इन बंदरों का नाम क्या है? तो इन बंदरों का नाम है क्रमशः मिजारू। और मिजारू के बारे में ये कहा जाता है कि इसका ये सीख है कि बुरा मत देखो। दूसरा बंदर है इवाजारू, इसकी ये शिक्षा है कि बुरा मत बोलो। और तीसरा बंदर है किकीजारू, और इसका मतलब है कि बुरा मत सुनो। तो ये तीनों का बड़ा महत्व है और एक सिंबल के रूप में उन्होंने सेवा सदन आश्रम में गांधी जी को भेंट किया था। तब से ये प्रचलित हो गया कि गांधी जी के 3 बंदर। अब इन तीनों बंदरों के माध्यम से जो शिक्षा दी गई है उनका बड़ा महत्व है, उसे आज हम लोगों को जानना चाहिए, अपनाना चाहिए। देखिए, गांधी जी का जो पहला बंदर है जिसका नाम है मिजारू। मिजारू, इसका मतलब इन्होंने ऐसा प्रचारित किया गया, इसको इस शिक्षा के माध्यम से ऐसा गढ़ा गया कि इसका मतलब होता है बुरा मत देखो। अब बुरा मत देखो का मतलब क्या है? ऐसा क्यों कहा गया कि बुरा मत देखो? जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो 2 ही चीज देखेंगे,
या तो बुरा देखेंगे या तो अच्छा देखेंगे। बुरा का मतलब जैसे हम मान लीजिए कि कहीं किसी जगह ये दिखाया जा रहा है कि चोरी कैसे की जाती है ना, किसी को ठगा कैसे जाता है, किसी को गाली कैसे दी जाती है, किसी को मारा कैसे जाता है, जुआ कैसे खेला जाता है, ताश कैसे खेली जाती है, मतलब बुरी आदत, शराब कैसे पिया जाता है। तो अगर ये सब कुछ हम देख रहे हैं तो इसका मतलब बुरा देख रहे हैं। और अगर हम ये देख रहे हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए क्या कार्य किया जाए, दूसरों की मदद कैसे की जाए, स्वस्थ कैसे रहा जाए, कहीं झगड़ा हो रहा है उसे शांत कैसे किया जाए, तो अगर इस तरह की मूवी देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम अच्छा देख रहे हैं। तो यहाँ पर वही सेंस है कि बुरा मत देखो का मतलब ये हो गया कि इंसान जो है वो बुरा देखने की उसकी आदत हो जाती है। और इस पर एक रिसर्च में आया है, हंगरी एक देश है, हंगरी के एक प्रोफेसर थे जॉर्ज गर्बनर, ठीक है, जॉर्ज गर्बनर हंगरी के एक प्रोफेसर थे। इन्होंने 1960 में एक रिसर्च किया था, इनका एक रिसर्च प्रकाशित हुआ था और उसका नाम था कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, ध्यान से समझिएगा, रिसर्च का नाम था, शोध का नाम था कल्टीवेशन। और इस कल्टीवेशन के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि कोई भी इंसान जब कोई टीवी देखता है तो उस टीवी में अगर कोई अच्छी बात देख रहा है तो वो उसको कम देख पाता है, कम ध्यान दे पाता है। लेकिन जब कोई बुरी बात देखता है जो मतलब गंदी है, जो समाज को बिगाड़ सकती है, अगर ऐसी कोई चीज देखता है तो वो ज्यादा देख लेता है, यानी उसका उसके मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जबकि अच्छी चीजों का उसके मस्तिष्क पर कम प्रभाव पड़ता है। और जब उस पर, उसके मस्तिष्क पर जब बुरी चीजों का ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है तो वह व्यक्ति जहां भी जाता है, जहां भी बैठता है, जो भी अच्छी चीज देखता है उसमें भी उसको दुख नजर आता है, उसमें भी उसको षड्यंत्र नजर आता है। कोई मूवी देखेगा तो उसमें जो अच्छी सीख दी गई है वो उसे नहीं देख पाएगा, बल्कि जो उसमें बुरी सीख दी जा रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, वो उसको देख पाएगा। क्योंकि उसको बुरा मत देखो जो कहा गया है, इसमें जो बात कही गई है कि बुरा देखते देखते वो ज्यादा देख लिया है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है और उसके अंदर एक बीमारी हो गई है। उस बीमारी का इन्होंने नाम दिया मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। यानी कि जब आप बुरी चीजों के देखते देखते उसके आदी हो जाते हैं तो आपके दिमाग में ये मीन वर्ल्ड सिंड्रोम एक बीमारी हो जाती है, जिसके माध्यम से ऐसा होता है कि आप जहां भी बैठेंगे ना, आपको षड्यंत्र नजर आएगा, आपको कुछ भी अच्छी चीज वहां नजर ही नहीं आएगी, आपकी ऐसी प्रकृति ही बन जाएगी एक समय पे। तो इसीलिए जो पहला बंदर है मिजारू, उससे ये सीख मिलती है कि बुरा मत देखो। इसका आशय ये नहीं है कि हम अगर कहीं बुरा होते हुए देख रहे हैं तो वहां से मुंह मोड़ लें। जैसे कोई किसी को परेशान कर रहा है तो हम वहां से मुंह मोड़ लें क्योंकि वहां बुरा हो रहा है। यहां ऐसी बात नहीं की गई है, यहां सेंस दूसरा है, यहां सीखने के सेंस में है कि हम अगर बुरा चीज देखेंगे तो हम ज्यादा सीख लेंगे, अच्छा देखेंगे तो कम सीख पाएंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि बुरा देखें ही ना। यहां इसका मतलब ये है। अब आता है जो दूसरा बंदर, उसका नाम है इवाजारू। इवाजारू, और इसके बारे में ये बताया गया कि बुरा मत कहो, बुरा मत कहो या बुरा मत बोलो। यानी यहां पर कहा गया बुरा मत देखो, देखने के सेंस में कहा गया, जो हम देखेंगे वही सीखेंगे। यहां बुरा मत बोलो। अब बुरा मत बोलो इसका मतलब कि बुरा बोलने से भी गड़बड़ होता है, दूसरे के ऊपर क्या होता है वो अलग बात है। कि हम बुरा बोल देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, उसका परिणाम भी कुछ हो जाएगा, वो अलग बात है, वो दूसरा मैटर है। लेकिन हम बुरा बोलेंगे, अगर बुरा बोलने का मतलब कि किसी को गाली देना हुआ, किसी को श्राप देना हुआ, किसी को गुस्से में कुछ कह देना हुआ, ये हुआ बुरा बोलना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो एक शोध हुआ है, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में एक विश्वविद्यालय है उसी नाम से, वहां पे एक शोध किया गया था और उसमें ये कहा गया कि जब इंसान बहुत गुस्से में हो जाता है और वह कड़वी कड़वी बातें बोलने लगता है, मतलब अपने मुख से गंदी बातें निकालने लगता है, तो उसके जीवन पर, उसके शरीर पर दो प्रभाव पड़ता है।
पहला, वह अवसाद का शिकार हो जाता है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन में वो चला जाता है, पहली चीज। यानी धीरे धीरे वो बुरा बोलते बोलते वो डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। और दूसरा, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। एकाएक नहीं, धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। तो अब जब अवसाद का शिकार होगा तो अवसाद से ही एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। और इम्यूनिटी जब कमजोर होगी तो व्यक्ति हजारों बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो इस पर रिसर्च में ये बात कही गई कि जैसे हम बुरा बोलते हैं, जब कब बोलते हैं, आमतौर पे जब खूब गुस्सा हो जाते हैं, है ना, दिमाग हमारा मतलब गर्म हो जाता है, उस समय हम बुरा बोलते हैं। तो जैसे ही हम कुछ बोलते हैं, किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, कुछ कहते हैं, तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, फेफड़ा फूल जाता है, जोर जोर से हम सांस लेने लगते हैं। और इसका असर ये होता है कि हम डिप्रेशन की ओर जाते हैं। यानी हमको कोई भी चीज़ अच्छी समझ में ही नहीं आती, हर चीज़ हमको बुरी समझ में आती है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा अब कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है, क्योंकि धीरे धीरे उससे सब लोग किनारा भी करने लगते हैं। तो अपने आप को वो अकेला पाता है, इस तरह वो डिप्रेशन में होता चला जाता है। और चूंकि वो हर चीज को अच्छा फील नहीं करता, बुरा फील करता है, इसलिए उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमजोर हो जाता है। और अच्छे हार्मोन्स का स्राव कम होने लगता है, बुरे हार्मोन्स का स्राव ज़्यादा होने लगता है, और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, और फिर बीमारियां घर कर लेती हैं। इसलिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो अच्छा बोलना चाहिए। यहाँ ये सेंस है दूसरे बंदर का। और जो तीसरा बंदर है उसका नाम है किकीजारू। ठीक है, किकीजारू। किकीजारू का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शोध किया था इस पर कि अगर हमारी आदत हो जाए बुरा सुनने की, मतलब खूब झगड़ा लड़ाई वाली बात सुनने की अगर आदत पड़ जाए, हमारी ऊंचे स्वर को सुनने की आदत पड़ जाए, हमारी जो बुरी चीजें हैं, बुरा ज्ञान है, उसे सुनने की अगर आदत पड़ जाए हमारी, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे अगर आप एक दिन सत्संग में जाइए और आपको उस सत्संग में भूत के बारे में बताया जाए कि भूत ऐसे होते हैं, ऐसे निकलते हैं, चुड़ैल ऐसी होती हैं, वो व्यक्ति वहां जा रहा था तो वहां मिल गया, उसको मार दिया, अकेले कमरे में सो रहा था, उसको आकर के उसका गला दबा दिया। मतलब एक तरह से भूतों को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब भूतों की सत्ता को स्वीकार किया गया है वहां, और भूतों से संबंधित पूरी कहानियां उस दिन उस सत्संग में मान लीजिए बताई गई, ठीक, या रेडियो पे उसने सुना। अब कोई भी व्यक्ति जब उस सत्संग से आएगा या रेडियो पे सुन करके जब रात में जाएगा तो यकीनन उसको भूतों से डर लगेगा, उसका व्यवहार बदला हुआ रहेगा, अन्य दिनों की तरह नहीं रहेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब एक दिन दूसरे सत्संग में जाए, वहां भूतों की सत्ता को नकार दिया जाए और वो वहां ये बताया जाए कि भूत होते ही नहीं हैं, ये सारी बातें झूठ हैं, विज्ञान मानता ही नहीं है, इस तरह की बातें बताई जाए और खूब तर्क लॉजिक से, खूब तार्किक ढंग से प्रस्तुत भी किया जाए उदाहरणों के माध्यम से कि भूत नहीं होते, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर उस दिन जब वो आएगा तो उसका व्यवहार बदला हुआ रहेगा, उस दिन उसको डर नहीं लगेगा। आपने खुद देखा होगा, आप एक दिन मूवी देखिए या नाटक देखिए या सुनिए ऐसा जिसमें भूतों का जिक्र हो, आप डरने लगेंगे। एक दिन ऐसा देखिए जिसमें वैज्ञानिक लोग तर्क कर रहे हों, डॉक्टर तर्क कर रहे हों, उस दिन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि जब भी हम बुरी चीज को सुनते हैं तो हम उसकी कल्पना में खो जाते हैं और हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगता है। तो इसलिए हमें बुरी चीज सुनना भी नहीं चाहिए, हमें अच्छी चीज सुनना चाहिए, वो सुनना चाहिए जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ सके और हम दूसरों के लिए कुछ कर सके। इसलिए बुरे सिद्धांतों को नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों शिक्षा मिलती है मिजारू, इवाजारू और किकीजारू बंदर से। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर हमने आपको गांधी जी की जीवनी नहीं बताई, क्योंकि सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उसको गोली मार दिया था। और नाथूराम गोडसे सहित 7 लोग और यानी कुल 8 लोग, 8 अभियुक्त थे, जिसमें 2 लोगों को फांसी हो गई थी, नाथूराम गोडसे और शायद नाना आमटे को, बाकी 6 लोगों को उम्र कैद हुई थी। ये कौन नहीं जानता है, ये इसीलिए हमने इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं किया, बताया ही नहीं। ये पॉइंट जो हमें
आगे बढ़ा सकता है, जिस पर हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, आमतौर पे वो कम मिलता है। इसलिए मैंने चाहा कि ये आपके सामने इस तथ्य को रखा जाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।